नमस्कार दोस्तों। जब अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तब तमाम रिपोर्टर अपने अपने अनुमान कल सही या गलत ठहरा रहे होंगे। उसके कारणों पर भी वे प्रकाश डालेंगे कि उनसे कहाँ चूक हुई है। इस दरमियान की बात कर लेते हैं। यदि कांग्रेस और अन्य पार्टी एकजुट होकर आसानी से बीजेपी को पराजित कर लेंगे, तो उनका गलत साबित होने की संभावना ज्यादा है। देश में विपक्ष का हाल फिलहाल इस स्थिति में नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। चलिए हम जानते हैं। बेशक जनता की लीला तो अपरंपार ही है, तब भी वह यह तो देखेगी कि मोदी जी को हराए तो क्यों और विपक्ष को जिताए तो क्यों। तो क्या 2024 के चुनाव में मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता? बिल्कुल हरा सकता है, लेकिन वे खुद मोदी जी होंगे और दूसरा कोई नहीं। तो मोदी जी भला खुद को कैसे हराएंगे? तो चलिए जानते हैं। जब से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से विपक्ष के निशाने पर मोदी जी है, भाजपा नहीं। विपक्ष की पहली हार तो यही है कि वह मोदी जी को ही भाजपा मानते हैं। इसलिए रात दिन उनके खिलाफ बयानबाजी की जाती है और उन पर निजी हमले किए जाते हैं। वे सरकार की कमजोरियां, कमियों और नीतियों की विफलता पर प्रहार नहीं करते। वे अपनी नीतियां भी नहीं बताते। उनके पास विकास की कोई ठोस परिकल्पना ही नहीं है। ये खुन्नस है मोदी को लेकर। विपक्ष ने हमेशा यही कहा है कि उन्हें मोदी को हराना है, तो एकजुट होना होगा। यह इस बात का संकेत है कि सक्षम सेनापति को पराजित कर दो तो सेना वैसे भी मैदान छोड़ देती है। इसीलिए पहले के जमाने में राजा हाथी पर हुद्दा लगाकर बैठते थे और घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की परिक्रमा करते हैं, ताकि सेना में जोश बना रहे और सेना का भरोसा भी बना रहे कि सेनापति हमारे बीच में है। कई सालों बाद भी मानसिकता नहीं बदली, इसीलिए विपक्ष का एक निशाना नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि विपक्ष के तर्कश में मोदी पर चलाने वाले तीक्ष्ण बाणों की कमी है। जबानी शोरों से ना तो युद्ध जीते जाते हैं और ना ही चुनाव। नरेंद्र मोदी आज देश को विकास की जिन ऊंचाइयों पर ले आए हैं, वही खड़े होकर यदि कोई लड़ाई लड़ी जाएगी तो जीत की संभावना मौजूद रहेगी। किसी हवेली पर पत्थर फेंकने से उसकी खिड़कियों के कांच टूट सकते हैं, लेकिन वो हवेली से एक ईंट भी नहीं हिलाई जा सकती। यदि हाल ही में हुए कुछ विधानसभा चुनावों के परिणाम की बात करें, तो बहुत सारे लोगों ने यह भ्रम पाल रखा है कि उनके दल की जीत हुई है। खासकर कर्नाटक की बात करें तो वहां कांग्रेस नहीं जीती है, बल्कि भाजपा हारी है। भाजपा सरकार की कमजोरियां और राज्य के नेताओं की गलतियां और निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की लापरवाही और आचरण की पराजय हुई है। इससे मोदी की पराजय मानना अहंकार होगा। संभव है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम भी भाजपा के अनुकूल न रहे। वैसा हुआ तो वह राज्य भाजपा की हार होगी और कांग्रेस या विपक्ष की जीत नहीं। विपक्ष में कांग्रेस समेत एक भी दल में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके चेहरे और नाम पर वोट दिया जा सके। विपक्ष तो छोड़िए, भाजपा में भी मोदी जी के अलावा फिलहाल तो कोई चमकदार चेहरा नहीं है जिसके पीछे पूरा देश खड़ा हो जाए। 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा यदि जीती थी तो बड़ी ताकत जनता की थी। वह चुनाव जनता ने लड़ा था मोदी जी के लिए। राहुल, सोनिया, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार ऐसे चेहरे तो नहीं है जिन पर जनता आंख बंद कर कर भरोसा कर ले। अब आम चुनाव को करीब एक साल बचा है। इस दौरान मोदी बीजेपी को किस तरह से अधिक सक्रिय और जिम्मेदार बना पाते हैं, समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत को अधिक सक्षम बनाकर खड़ा करते हैं, अर्थव्यवस्था को कैसे थामे रखते हैं और रोजगार के साधन और अवसर को कैसे जुटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मसला यह भी रहेगा कि विपक्ष के संयुक्त हमले से कैसे बचाव कर पाते हैं और मतदाताओं को ललचाने लुभाने के लिए विपक्ष के 500 के सामने कौन सी मजबूत चाल चलते हैं। 2024 के चुनाव यह भी तय करेंगे कि देश राष्ट्रवाद, विकास और सनातनी परंपराओं की समर्थक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सरकार चाहता है, या फिर तुष्टीकरण और बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा और दुनिया में घूम घूम कर देश की शाख को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ जाता है। अगला जनादेश भी स्पष्ट ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।